हेलो दोस्तों, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई हम अपना न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अमन एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता बीमारी से जूझते थे और माँ घर चलाने के लिए सिलाई करती थी। घर की उम्मीदें सिर्फ अमन पर थी। वह पढ़ाई में होशियार था और स्कॉलरशिप से शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने पहुंचा। कॉलेज में उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया खुशमिजाज, सबकी मदद करने वाली और अमन के बिल्कुल उलट अमीर परिवार की लड़की थी। दोनों की सोच अलग थी, पर दोस्ती ऐसी हुई कि धीरे धीरे पूरी क्लास उसकी मिसाल देने लगा। अमन शुरू में बहुत संकोची था, लेकिन रिया के साथ वह खुलने लगा। लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन तक दोनों की हंसी हर जगह गूंजने लगी। अमन के दिल में रिया के लिए गहरा प्यार पनपने लगा, मगर उसने कभी नहीं कहा। उसे डर था कि गरीबी और हालात की वजह से वह रिया को खो देगा। फिर भी रिया उसके दर्द को समझती थी। कई बार कहती थी, अमन, अगर ज़िंदगी में कभी भी कुछ बुरा लगे तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमन मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट जाता। कॉलेज का फाइनल ईयर था। फ्लैश ड्राइव शुरू हुई। अमन का सपना था कि उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिले और वह घर की हालात सुधार सके। रिया भी उसके सपने में उसकी साथ देती रही, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंटरव्यू के दिन पहले अमन के पिता को हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। घर का सहारा ही छीन गया। अमन टूट गया था, लेकिन रिया उसके साथ खड़ी थी। इंटरव्यू का दिन आया। अमन गया तो सही, लेकिन मन में सिर्फ पिता की यादें थी। वह इंटरव्यू पास नहीं कर पाया। वह रात रो रो कर बिता दी। इसके बाद अमन दिन रात डिप्रेशन में डूबता चला गया। रिया उसे संभालती रही, लेकिन उसके अपने घर में भी हालात बिगड़ रहे थे। उसके माता पिता ने साफ कह दिया, अमन से दूरी बना लो, उसका कोई भविष्य नहीं है। रिया ने लाख समझाया, लेकिन परिवार के दबाव के आगे उसे मंजूर होना पड़ा। फेयरवेल की रात, जब सब दोस्त हंसते गाते फ़ोटो खिंचवा रहे थे, रिया ने अमन को अकेले बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अमन, अगर मेरा बस चलता तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती, लेकिन मुझे मजबूरी में तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। माफ़ करना मुझे। अमन ने सिर्फ इतना कहा, रिया, तुम खुश रहना, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इसके बाद रिया वहाँ से चली गई। कुछ महीने बाद खबर आई कि अमन ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। उसके कमरे की टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी थी। मैंने बहुत कोशिश की जीने की, लेकिन हालात और अकेलेपन ने मुझे तोड़ दिया। रिया, तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। अगर जिंदगी हुई तो शायद हालात हमारे खिलाफ ना हो। चिट्ठी पर आंसुओं के धब्बे थे। रिया जब यह खबर सुनकर हॉस्टल पहुंची तो टूट गई। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और चीख चीख कर रोती रही। दोस्तों, कॉलेज की हंसी ठिठोली के पीछे कितने दर्द छुपे होते हैं, यह किसी को पता नहीं चलता। कभी कभी हालात इंसान से उसका प्यार, उसके सपने
और उसकी ज़िंदगी सब कुछ छीन लेता है। दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।